हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एडिटोरिया का जो लेटेस्ट करंट अफेयर का बुक आया है उसके प्रैक्टिस सेट, पहला प्रैक्टिस सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पूरे एक साल का करंट अफेयर आपको मिलेगा, नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 121 देशों में भारत को 107 स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष जो है भारत का स्थान 101 था। इसे कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में शीर्ष 5 देश हैं और लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। सारे कथन सत्य हैं। इंडिया का परफॉर्मेंस आपको जान के आश्चर्य होगा, पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी देश से भी खराब है। हमारा स्थान पहले 101 था और इस बार जो है 107 हो गया है। बहुत ही चिंता की विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है? तो भारत ने जो हराया है वो श्रीलंका को हराया है। भारत श्रीलंका को हराकर ये 7वीं बार जीता है। अगर हम पुरुष एशिया कप की बात कर लें तो ये भी श्रीलंका ने जीता है, ठीक है। और इसमें श्रीलंका ने जो है हराया है पाकिस्तान को, ठीक है। और ये मैच जो हुआ था ये आपको यूएई में हुआ था। तो ये बात हो गई हमारा एशिया कप से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन से। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है? तो ये जो हो जाएगा ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। इसमें जो है वाडा का फुल फॉर्म होता है आपका, ये एंटी डोपिंग एजेंसी है और इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ये मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में वाडा का हेडक्वार्टर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में किया है। और अभी जो हमारे वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये जो है वर्तमान आपको हो जाएंगे नागरिक उड्डयन मंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और एयर इंडिया के बारे में आपको पता होगा, एयर इंडिया को फिर से टाटा ने एक्वायर कर लिया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है ये किया गया है लेह में। हम अपने माउंटेन को कैसे सस्टेनेबल कर सकते हैं ताकि जो है जो भी हिमालयन रेंज के माउंटेन हैं उसके लिए ये मेनली समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, लेह में किया गया था। और आपको पता ही होगा कि अभी भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल जम्मू कश्मीर और लेह और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। और लेह लद्दाख के जो एलजी हो जाएंगे वो आर के माथुर हैं। ये कुछ फैक्ट्स हो गई इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पताला लोरिस स्लेंडर लोरिस पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य
किस राज्य ने अधिसूचित किया है? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आपको पता ही है, और RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। इसके अलावा 51वां जो है टाइगर रिजर्व जो बना था वो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। और 52 टाइगर रिजर्व जो है विषधारी वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व, ये आपको राजस्थान में मिलेगा। और 53rd अभी तुरंत बना है रानीपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये कुछ फैक्ट हो गए हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इस प्रकार हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप फैक्ट्स को देखें तो ये आपको 200 से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्र किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? तो ये जो है ये किया गया है चंद्रयान 2 के द्वारा, ठीक है। ये चंद्रयान 2 के द्वारा किया गया है। चंद्रयान 2 के बारे में देखें तो ये जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसमें जो लैंडर थे उनका नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। और चंद्रयान 1 की बात कर ले, ये 2008 में लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 2023 में प्रस्तावित है। चांग E5 ये चाइना का है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसके विषय में कौन सा कथन सही है? वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। वे भारत के रक्षा मंत्री भी रहे 1996 से 1958 तक। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके विषय में जो सारे कथन हैं वो सबके सब सही हैं। बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सही कथन है। यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालित्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अमेरिका के बेरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए। उन्हें 2001 में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इससे रिलेटेड जो चारों कथन है वो चारों के चारों जो है सही है। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। और ये जो प्रोवाइड किया जाता है ये आपको स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे जो है सिर्फ शांति में देता है। ये कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो है INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इसमें 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ये हो जाएगा, दोनों कथन सही है। INS अरिहंत भारत की पहली इंडिजिनियसली परमाणु पनडुब्बी है और बंगाल की खाड़ी में जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था। तो ये कथन सही है। आगे बढ़ते हैं इस तरह हम अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ।
किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया? ये जो थे, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण की जो है 15 फुट ऊंची प्रतिमा है, सिताब दियारा उनका गृह क्षेत्र है। जयप्रकाश नारायण आपको याद होगा 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी इम्पोज किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उस टाइम जो है जयप्रकाश नारायण ने इनका विरोध किया था। संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा भी दिया था, और संपूर्ण क्रांति एक ट्रेन भी चलती है उनके याद में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? ये उज्जैन में है, महाकाल मंदिर भी है वहाँ, आप लोगों को पता ही होगा। तो उज्जैन इसका सही आंसर हो जाएगा। उज्जैन आपको मध्य प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए देश की ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित और वैधशाला कुआफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है। ये किस देश का है? तो ये आपको चीन का है। नाम से ही स्पष्ट होते हैं, चाइनीज टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग दिखती है, चाइनीज कोरियंस, ठीक है। तो हमारा जो सूर्य से रिलेटेड मिशन है हम लोगों ने डिस्कस किया आदित्य L1, और हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं 2023 तक सक्सेसफुली भेज पाए सूर्य का अध्ययन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 और सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? ये जो हो जाएगा मोढेरा हो जाएगा, गुजरात का गांव है, ठीक है। ये सौर ऊर्जा संचालित गांव है, गुजरात का गांव है मोढेरा, ठीक है। अभी गवर्नमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 2070 तक जो है नेट जीरो का टारगेट भी ले रखा है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा पे ही निर्भर रहें, इससे एमिशंस भी कम होते हैं। दूसरा हमारा इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शंस भी होती है, पॉल्यूशंस नहीं होती है इससे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा ये है, टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके 104 देशों में 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु IISc बेंगलुरु जिसको बोलते हैं, भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों सही है। सी नंबर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टोटल 104 यूनिवर्सिटी का रैंकिंग था, जिसमें ऑक्सफोर्ड टॉप पे है, और भारत के तरफ से IISc। इसी तरह NIRF की भी रैंकिंग होती है, जिसपे IIT मद्रास, ये विभिन्न प्रकार के जो है इंस्टीट्यूट है वो विभिन्न प्रकार के रैंकिंग देते हैं। चलिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है? ये जो पहल है हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का है, और वर्तमान में जो हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मांडवीय, ये वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इसी तरह शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना स्काई शुरू की है? ठीक है, ये जो हो जाएगा राजस्थान सरकार ने शुरू की है। राजस्थान से रिलेटेड फैक्ट्स, राजस्थान चिरंजीवी योजना भी शुरू की है, और राइट टू हेल्थ बिल, ठीक है, ये भी लाने वाला जो है पहला राज्य राजस्थान ही है। और राजस्थान में जो है तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। तो कहेंगे पहला दो कहाँ है?
सबसे पहला जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, दूसरा जो है मेलबर्न स्टेडियम जो है वो है इंग्लैंड में है, ठीक है, और ये तीसरा जो है इधर बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे पे जांच करेगी? ये जो है ये किए हैं पूर्व CGI थे KG बालाकृष्णन, ठीक है, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये किया गया है। अभी जो CGI बने हैं 50वें क्रम के CGI हैं DY चंद्रचूड़। इसके पहले थे UU ललित। आशा करते हैं कि हमें 51वां नहीं पढ़ना पड़े, उससे पहले आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। तो इसमें जो हो जाएगा चौथा गलत है, ठीक है, चौथा गलत है और बाकी सब सही है। सिक्किम के बारे में जो है वो गलत है। इंदौर को लगातार 6ठी वर्ष मिला और इंदौर जो है ना वाटर प्लस सिटी भी है, सबसे स्वच्छ शहर। हिस्ट्री में इंदौर से रिलेटेड होलकर हम लोग पढ़ते थे। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ है। इसके पहले कानपुर सबसे गंदा था, ठीक है। तो ये हो गई। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? ये देखिए USA ने जीता है। और बास्केटबॉल में जो है टोटल 5 प्लेयर होते हैं, पता ही होगा ये सारी चीज़ें। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? ये जो है पंकज त्रिपाठी हैं। पंकज त्रिपाठी अभी फिनो पेमेंट बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और इससे पहले बिहार खादी के थे, लेकिन अभी मनोज तिवारी बन चुके हैं बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। और भारत का निर्वाचन आयोग का जो अगर गठन की बात कर लें तो ये जो बना था हमारा 25 जनवरी 1950 को बना था। आर्टिकल 324 से 329 में बात की गई है चुनाव आयोग की। और हमारे अभी जो 26वें क्रम के चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। इससे पहले वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। इससे पहले जो चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्रा थे, उससे पहले सुनील अरोड़ा थे। आशा करते हैं हमें 27वां चुनाव आयुक्त ना पढ़ना पड़े, इससे पहले सिलेक्शन हो जाए आप लोगों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आकाशवाणी की 22 नंबर क्वेश्चन। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पे एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये जो है क्या नाम है कार्यक्रम का, यही पूछ रहे हैं। मतदाता जंक्शन हो गया कार्यक्रम का नाम। और आकाशवाणी से आप रिलेट कर रहे होंगे प्रसार भारती। प्रसार भारती के अभी जो है करंट में CEO बने हैं, उनका नाम है गौरव द्विवेदी। तो ये हो गई हमारा 22 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अगर कोई वैल्यूएबल फीडबैक हो तो उसे कमेंट में आप डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले समर्पित प्राकृतिक गैस CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ 5200 करोड़ से अधिक की गई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखा है।
ये जो है देखिए सीएनजी टर्मिनल सबसे पहले भावनगर गुजरात में है, ठीक है। सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भी वही है। अगर आपको जो है गुजरात से रिलेटेड, गुजरात में इसलिए है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा, अगर हमारा सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन जो है वो गुजरात का ही है। कोस्टल लाइन हमारा जो तटीय सीमा सबसे ज़्यादा गुजरात का है, दूसरा आंध्रा का है। ग्लोबली देखा जाए तो कनाडा का है। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हो गए इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ये देखिए, ये जो ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है, ठीक है। और सीबीआई के जो नए चीफ हैं अभी सुबोध कुमार जायसवाल हैं, ठीक है। ड्रग्स माफियाओं पे कंट्रोल करने के लिए ये ऐप चलाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए रवाना किया गया है, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। ये हो जाएगा निकोल ओनापुमान। ये जो ए नंबर है निकोल ओनापुमान, ये पहली महिला बनी है जो स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक महिला थी जो गई है। एक और क्वेश्चन पूछता है, यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? क्योंकि देखिए जो गल्फ कंट्री है वहाँ थोड़ा महिलाओं के राइट्स को लेकर सवाल बना रहता है, इसलिए इस प्रकार की जो कदम होती है वो प्रोग्रेसिव होती है। तो नूरा अल मतरोसी जो है यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। और ये हो गई निकोल ओनापुमान, ये स्पेस एक्स के क्रू की प्रथम अमेरिकी महिला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश है? ये हो गया अपना प्यारा देश भारत, ठीक है। और भारत में भी अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन कौन करता है? अभी हाल का करंट का क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सब पहले था, आपको महाराष्ट्र 2 नंबर पे और यूपी 1 नंबर पे। अभी जो है यूपी को सरपास करते हुए महाराष्ट्र 1 नंबर पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण गरीब परिवार को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ये देखिए शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा, ठीक है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अनसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ जो है आपको ये अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जो है ये मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी छत्तीसगढ़ ही है। इसलिए रोजगार और आय के साधन के लिए गांधी जयंती के अवसर पर ग्रामीण औद्योगिक पार्क भी यहीं बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना की शुरुआत की है। उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है युवा 2.0। जो भी युवा है जो बुक लिखते हैं, ठीक है, जैसे एक बुक थी डार्क हॉर्स, नीलोत्पल मृणाल के द्वारा लिखी गई बुक है, उनको साहित्य अकादमी भी मिला है। तो उस प्रकार के लेखकों को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रधानमंत्री के द्वारा युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय जो है इसकी जो है कोर एजेंसी है उनके द्वारा शुरू की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया है?
ये है प्रचंड, इनका नाम है। ये हमारा पहला लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, तो भारतीय वायुसेना में इनको शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष BR चौधरी हैं, थल सेना के HR कुमार, और ये तो आपको पता ही होगा, जल सेना के HR कुमार और थल सेना के मनोज पांडे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देश के बीच कुछ अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है डॉक्टर विवेक लाल को सम्मानित किया गया। इन्होंने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को बढ़ाया, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बढ़ाया, और जो है दोनों देशों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो और उनको सरल बनाने का काम किया। इनके लिए जो है इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसका नाम है डॉक्टर विवेक लाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन है हमारा, शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR का नॉनसन शरणार्थी पुरस्कार किसे मिला है? ये एंजेला मार्केल को मिला है, सॉरी। ये जो है जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, ठीक है। अभी जो है ओलाफ स्कोल्ज है जर्मनी की वर्तमान चांसलर, और UNHCR यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन कमीशन ऑन रेफ्यूजी, ये ऐसा ही कुछ इनका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो रेफ्यूजी को प्रोटेक्ट करते हैं ग्लोबली, उनके लिए जो है एडवोकेट करते हैं उनके राइट्स को। तो एंजेला मार्केल को जो है शरणार्थी पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये जो है किया गया है मुमताज खान को। महिला वर्ग में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मुमताज खान बनी, ठीक है। तो ये हो गया 32 नंबर का क्वेश्चन। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत में मिसाइल और हथियारों की प्रणालियों के लिए निर्यात के लिए समझौता किया है? भारत और किस देश के साथ मिसाइल और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया गया है? ठीक है, ये जो है अर्मेनिया के साथ किया गया है। अर्मेनिया कुछ दिन पहले तक न्यूज में था। अर्मेनिया और अजरबैजान में झगड़े चल रहे थे, डिस्प्यूट चल रहे थे, तो उसी अर्मेनिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्मेनिया के बारे में और जैसे हम लोग ये जान सकते हैं, अर्मेनिया का कैपिटल येरेवन है। ये आपको एशिया का कंट्री है। USSR का जो डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में, रसिया +14 में, तो उसमें जो है अर्मेनिया और अजरबैजान सब उसी का पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोषण उत्सव 34 नंबर क्वेश्चन का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ शामिल किया गया है? ये हो जाएगा नई दिल्ली में जो है ये राष्ट्रीय पोषण माह 2022 ये किया गया है, पोषण उत्सव मनाया गया है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। महिला और बाल विकास मंत्री अभी कौन है? स्मृति ईरानी। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे राजपथ भी कहा जाता था। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है।
ये सारे के सारे कथन जो है सत्य हैं। इंडिया गेट का जो है राजपथ का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और इसका उद्घाटन भी मोदी ने ही किया था, नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटन जेलिंगर को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में अर्नी एर्नेक्स को दिया जाएगा। मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावो को दिया जाएगा। तो इसमें से कौन से कथन सत्य हैं, ऐसा पूछ रहा है। ये सारे के सारे जो कथन हैं सभी सत्य हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में जो है ये तीनों फोटोन और क्वांटम से रिलेटेड कुछ इन्वेंशन किए हैं, इन्हीं के लिए इनको दिया गया। और साहित्य के क्षेत्र में साहस का परिचय देने के लिए एर्नी एर्नेक्स को फ्रांस में दिया गया। और मेडिसिन के क्षेत्र में जो है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट और जीनोम से संबंधित कुछ खोज किए हैं सामंते पावर, तो इसलिए इनको दिया गया। तो ये नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, वृद्धा विधवाओं और बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू किया है? ये देखिए, ये तेलंगाना की योजना है। इस योजना में जो भी वृद्धा है या फिर जो विडो है या फिर जो बुनकर है या फिर ताड़ी निकालने वाले जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है और जो जिनको एड्स रोगी हैं उनके लिए जो है आसरा पेंशन योजना शुरू किया गया है। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल जो है यहाँ की तमिलासाई सौंदरराजन। ये हो गए तेलंगाना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। हैदराबाद में जो है सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ी सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? और 32वां पूछ रहा है डॉक्टर माधव हरदा हो जाएगा। 31वां पूछता तो मधु कांकड़िया हो जाएगा। 31वां और 32वां एक ही साथ दिया गया था। ये कोविड के कारण ये सारे पुरस्कार नहीं दिए जा रहे थे। ये दिए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन की तरफ से। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे के बिरला फाउंडेशन के तहत और कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 39वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो है किया गया है नई दिल्ली में। ज़्यादातर जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं नई दिल्ली में ही होते हैं। जिस प्रकार ज़्यादातर हेडक्वार्टर जेनेवा में होता है, तो ये जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 5वीं सभा है वो नई दिल्ली में हुआ था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम है, गुरुग्राम हरियाणा। COP21 में जो है इसकी नींव रखी गई थी फ्रांस और भारत की मदद से। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये जो है हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है पुलिस की सहायता के लिए, ताकि पुलिस को जो है कोऑपरेट किया जाए। सत्यनिष्ठा ऐप हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे ऊंचाई पे जो आपका क्रिकेट स्टेडियम है वो हिमाचल प्रदेश में ही है। यहाँ के हिमाचल प्रदेश का जो ये कैपिटल है शिमला है और हिमाचल प्रदेश का ये आपका समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल आपको धर्मशाला हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को जो है सम्मानित किया गया है। इनके और भी बुक हैं, प्रॉमिस लैंड, और भी बहुत सारे बुक हैं इनके, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और ये आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स ये बराक ओबामा के द्वारा जो है डॉक्यूमेंट्री है जिसको एमी पुरस्कार मिला है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हनले में चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया गया है? ये देखिए आपको लद्दाख में शुरू किया गया है। लद्दाख से रिलेटेड एक और फैक्ट, यहाँ जो है अभी जो केंद्र शासित प्रदेश बना है तो इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क किए जा रहे हैं। जैसे अभी पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ बना है, इसका नाम है सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीके का क्या नाम है? ये हो जाएगा सेरवावैक। ये जो है बी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरवावैक। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आपको पुणे में है। ये वही सीरम इंस्टीट्यूट है जो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से मैन्युफैक्चर किया था। और अभी जो है कैंसर के सर्वाइकल कैंसर के जो है सेरवावैक करके ये वैक्सीन बनाया है और ये इंडिजिनसली डेवलप वैक्सीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर पे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये गौतम अडानी बना है। ठीक है। और इसके अलावा जो ये 3 नंबर पे हैं और एशिया के पहले हैं। और इसके अलावा पहले नंबर पे आपको पता ही होगा एलोन मस्क है, दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस, एलोन मस्क स्पेसएक्स, जेफ बेजोस अमेजॉन के हैं। चलिए 45 नंबर। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी की तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो कहाँ स्थित थी? देखिए ये आप वीडियो भी इनका वायरल हुआ था, आप लोग देखे होंगे, ग्रेटर नोएडा में। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी किया कि ये अवैध रूप से बनी हुई है, गैर कानूनी तरीके से जो है इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको गिरा दिया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 10पाड़ा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? 10पाड़ा गांव जो है ये आपको त्रिपुरा में मिलेगा। अगर हम बोलेंगे जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम। अगर पूछ लिया जाए केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, सिक्किम राज्य हो गया। और त्रिपुरा से रिलेटेड यहाँ के मुख्यमंत्री मानिक साहा हैं और यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और 2018 में जो है ये स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किए हैं पाइनएप्पल को। ठीक है, इससे रिलेटेड ये फैक्ट्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 नंबर। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? ये हमारा प्यारा भारत ये 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया। इसके अलावा 4 कौन कौन से हैं? USA पहला है, चाइना दूसरा है, जापान तीसरा है, जर्मनी चौथा है और UK था यहाँ, हम इसको पीछे करके इंडिया 5वां बन गया है। उसके बाद UK है और फ्रांस है, तो उतना याद नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये जो है ये बनी है आपको अपेक्षा फर्नांडिस। ये जूनियर तैराकी में पेरू एक देश है, आपको ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, उसकी राजधानी है लीमा।
वहाँ जो है जूनियर विश्व तैराकी चैंपियनशिप हो रहा है। वह भारत के तरफ से जो है पहली महिला अपेक्षा फर्नांडिस गई है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बना है जहां हर घर में पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? ये उत्तर प्रदेश का गांव है। अगर पूछा जाए हर घर नल जल वाला पहला राज्य गोवा, तो इसी प्रकार भरतौल एक ऐसा जगह है उत्तर प्रदेश में जहां हर घर में आरओ का पानी पीने के लिए उपलब्ध है। चलिए 50 नंबर और अंतिम सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का अनावरण किया? किस देश में किया गया है? ये देखिए मैत्री जो है बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, चाहे मैत्री एक्सरसाइज हो या फिर मैत्री ट्रेन हो, मैत्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करती है भारत और बांग्लादेश की आर्मी। मैत्री ट्रेन भी है, मैत्री है, बंधन है, सॉरी मैत्री नहीं है, मैत्री है, मिताली और बंधन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चलिए थैंक यू, और आपसे यही आग्रह है कि अगर आपको वीडियो जो है वैल्यूबल लगता है, रेलिवेंट लगता है, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपका कुछ वैल्यूबल फीडबैक है तो कमेंट में हमें बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।